तो लग रहा है तो वो प्रोजेक्ट पे कहाँ हैंड्स ऑन करूँ। और अगर समझ लो वो आपका नहीं वो मतलब वो नहीं हुआ है मैं फिर रुक जाऊँगा, मैं सिर्फ प्रोजेक्ट दूंगा। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट है मेरे पास एक सीपीयू का। हाँ चलो एक बार अपन देखो। हाँ मैं पिछली बार ना समरी वेरिएबल बना रहा है इसका रह गया था, क्या बोलते गोल्ड क्या बोलते ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन का रह गया था, मतलब नहीं अपन वो पार्ट बनाना रह गया था। हाँ मैं पार्ट हाँ बना के देता हूँ। ठीक है। एक सेकंड। हाँ यहाँ है। अब मैं पहले से एक बार ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा समराइज हाँ करके। सर। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो सबसे पहले न्यू पे क्लिक करके हम लोग आते हैं ग्लोबल हम्म, एट्रीब्यूट्स के अंदर में। फिर जब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद हम लोग एक नाम डालेंगे और टारगेट फील्ड में अगर हमारी चीज़ें नहीं रहती है तो मैंने क्या बताया था हाँ कि हम लोग कर जाते हैं प्रोडक्ट ऑप्शन के अंदर में, है ना। मैं आपको यहाँ पे हाँ पहले लिख के चलता हूँ। ठीक है, जैसे कि इसको बनाना है ग्लोबल एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स। ठीक है, सबसे पहले आप आएंगे न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट्स में आगे यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट्स में आगे। ठीक है, न्यू के बटन पर क्लिक हाँ किए। यहाँ पे आने के बाद एक रिकॉर्ड टैग ओपन होता है। तो उस रिकॉर्ड टैब में हमको सिलेक्ट करना है ग्लोबल एट्रीब्यूट, नीचे देता हूँ। ओके, वो ग्लोबल एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है। अब ये जो ग्लोबल एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद में हमको गूगल का एक तो नेम डालो, मतलब उससे इन्फॉर्म भरना चाहिए जैसे। हाँ, इनको हम्म, फिल करने के बाद में वहाँ पर रहेगा एक इनको फिल करने के बाद रहेगा टाइप, क्या बोलते हैं, टारगेट फील्ड। टारगेटेड फील्ड। फील्ड बता बता टारगेट फील्ड रहेंगे। ओके, अब ये टारगेट फील्ड में इफ एंड केस, अब यहाँ चलता है सिनेरियो। अब इसके आगे मैं लिख दूंगा इफ का पब्लिकेबल हो रहा है जब उसमें वैल्यू इनपुट नहीं है। हाँ, जब उसमें हाँ वैल्यू इनपुट नहीं है तो आप क्या करना, सबसे पहले जाया जाएगा ऑप्शन, प्रोडक्ट ऑप्शन, मतलब प्रोडक्ट ऑप्शन क्या लगा। ठीक है, क्या लगा, प्रोडक्ट ऑप्शन में जाना। प्रोडक्ट ऑप्शन के बाद आप नीचे जाओगे, उसके बाद वहाँ पे क्रिएट करोगे क्या, पिक लिस्ट। ओके, पिक लिस्ट कोई भी मतलब जो भी आपको कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िगर जो भी करना है आपको हाँ कॉन्फ़िगर करो, जो भी आपको बनाना है। ठीक है, हाँ ये समझो डिमांड, हाँ बेस्ड ऑन डिमांड। ठीक है, ये कर लिया अपन ने। ये करने के बाद हम लोग उसको रिडायरेक्ट कर लेंगे और वहाँ पर हम लोग करते उसके एपीआई में, मतलब पिक लिस्ट के एपीआई नेम को कॉपी करके हम लोग उसको पेस्ट कहाँ करेंगे, अगेन इसके टारगेट फील्ड के ऑब्जेक्ट मैनेजर में। पेस्ट एट टारगेट फील्ड ऑब्जेक्ट मैनेजर। ठीक है, मैं थोड़ा घुमा देता हूँ। ये अपन काम करेंगे इसके साथ। कॉपी किया तो पेस्ट कर इसके टारगेट फील्ड के अंदर जा करके, यहाँ तक क्लियर हुआ।
छः ऊपर से हो गया। अरे मैं तो म्यूट पे बोला था, सॉरी सर। हाँ हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ ठीक है। तो ये अपन यहाँ पे कर दिया हमने कि भाई ये बनाया हमने, ये किया, और ये रह गया यहाँ पे आईपीआई कॉपी। नेम से, हाँ, कॉपी करके नेम को पेस्ट किया सेव और कर दिया। टारगेट फील्ड के ऑब्जेक्ट मैनेजर में देखना, मतलब ग्लोबल एट्रीब्यूट में हाँ जाना पड़ेगा, बट हाँ उसके हाँ फील्ड में ये ऑब्जेक्ट मैनेजर और टारगेट फील्ड, यहाँ पे टारगेट फील्ड कर देता हूँ, है ना? नहीं, हाँ, ऑब्जेक्ट मैनेजर यहाँ पे के कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट। एट्रीब्यूट ग्लोबल क्या बोलते हैं इसको, कॉन्फ़िगर एट्रीब्यूट देता हूँ मैं। मतलब आपको आइडिया देगा कि कहाँ पे जाना है, मतलब टारगेट फील्ड का ऑब्जेक्ट, टारगेट फील्ड नाम का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हाँ। ना? हम्म। ऐसा कर दो, ऐसा हो गया। अब ये हो गया। अब मान लो आपने ये सब बना लिया, आपने ये पूरा काम कर लिया, आपने टारगेट फील्ड पे टारगेट पेस्ट कर दिया। अब जब ये हो जाता है तब रिकॉर्ड आपका सेव हो जाएगा, ठीक है? अब ये हो गया, रिकॉर्ड क्या होता है? सेव कर लेंगे ना, सेव हो जब सिलेक्ट गया, करके सेव 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 हो गया। जाएगी। हाँ, सेव कर लिए। ये आपका बन गया स्टेप नंबर 1। हम्म। स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 की जब बात आती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब वहाँ पे हम्म। ग्लोबल एट्रीब्यूट बना लिया, मतलब हाँ क्रिएट हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या करना है, एट्रीब्यूट सेट में आना है। उसके बाद जो कि ऑब्जेक्ट है एक अलग से, अच्छा, हाँ, वहाँ आकर के एट्रीब्यूट के सेट में। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होता है एट्रीब्यूट सेट नाम का अलग से ऑब्जेक्ट हाँ। गिवन है। ओके, यस। यहाँ पे एड्रेस न्यू क्या आना है, आप यहाँ पे सिर्फ उसी की वैल्यू, आप देखो सिर्फ आपको नाम डालना है, कोई भी नहीं है, हाँ, नॉर्मल नेम लेना है, तो सेव करना इन्फो। है। हाँ हाँ, सेव कर दिया आपने। अब सेव करने के बाद आपको क्या बोलेगा, कौन कोई भी एट्रीब्यूट लो। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट कौन से आते हैं, जो ग्लोबल पिक लिस्ट हो, बाकी किसी के नाम नहीं आते। अब में 2 ही ग्लोबल पिक लिस्ट थी, सॉरी 2 ही ग्लोबल एट्रीब्यूट थे, तो आपको 2 ही ग्लोबल एट्रीब्यूट्स आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, मतलब कोई भी एक जिसका आपको बनाना है ना वो। हम्म। हाँ, अब ये किया अपन, यहाँ आ गए, आपने ये बनाया, अपने इन्फो फिल करी, इन्फो हाँ फिल करके अपने इसको सेव किया, जैसे आपने देखा अभी, है ना? सेव किया। हाँ सेव करने के बाद हम जाएंगे रिलेटेड टैब, यहाँ लिख देता हूँ, टैब में गए, वहाँ पे रहेगा एट्रीब्यूट आइटम। एट्रीब्यूट आइटम में सिलेक्ट करेंगे अपन क्या, एट्रीब्यूट आइटम में। आइटम में हम लोग सिलेक्ट करेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबल, ग्लोबल हमारे एट्रीब्यूट। ओके, जैसा हमने सिलेक्ट किया, अब ये सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कर देंगे सेव। ये आपको ग्लोबल एट्रीब्यूट सेट यहाँ पे बन गया। अच्छा, ओके। क्लियर पर्सन, स्टेप वन। यस। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, हम्म। ठीक है? अब कैसा है मैं आपको समझाता हूँ। इफ एंड केस, इफ एंड केस, अब जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था कि इफ केस वो ऑलरेडी हमारा एपीआई नेम सेम था करके हमारे उसने पटाख कर फेच कर लिया। हाँ इफ नहीं रहता है, क्योंकि इफ कंडीशन अप्लाई हो रही है, इफ नहीं रहेगा तो देखो जैसे कि आप लोग बोलते हैं इफ एपीआई नेम नॉट सेम, राइट? हाँ, इफ नहीं, वो ऑप्शन नहीं आता, मतलब हमारा बाई लाख सेम निकल गया था, पर कहीं पे सेम नहीं निकलता है, मतलब 99% सेम निकलता है, वो किस्मत से कई जमाने में मेरा एपीआई नेम दोनों का सेम निकल गया, करके हो गया वो नहीं निकलेंगे। हाँ तो हम क्या करते हैं, फिर मैं आपको वो बता देता हूँ, मतलब हमको पता होना चाहिए। अब जैसे कि हाँ।
अपन वाला ही लेते हैं, अपन जो लास्ट टाइम बनाया था ना वाला हम्म लिखते हैं पहले। डेली सेटिंग्स। अब देखो ये उस दिन अपन ने ना याद करो, ये रखी थी वेज नॉन वेज, ये हम्म वो तो आ ही गया है। बट मैं इसको ऊपर आना दो, फिर आपको दिखाता हूँ मैं कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है हम्म ग्लोबल खाली ये सब। इफ यहाँ पे ऑप्शन यस अवेलेबल नहीं रहा, मतलब हमने हाँ सब सेव कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, बट यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, एक यहाँ पे हाँ विजिबल नहीं हो रहा है, तो करना क्या करता है। अब मैं वो बता रहा हूँ। इफ अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख के लिख देता हूँ कि इफ ग्लोबल एट्रीब्यूट आर नॉट विजिबल visible at port 9 item। ओके, हम्म अगर कोड आइटम विजिबल नहीं होता तो आपको क्या करना है। स्टेप अगर वन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको जाना है ऑब्जेक्ट मैनेजर। ऑब्जेक्ट मैनेजर में आपका कोड लाइन, हाँ कोड लाइन, ओके कोड लाइन में जाना है। कोड लाइन में जा करके आपका फील्ड सेट, हाँ फील्ड सेट में जाना है, ठीक है। फील्ड सेट में जाने के बाद लाइन एडिटर हुआ, हाँ लाइन एडिटर में जाना है, ठीक है। एडिटर हम्म DITOR, हाँ लाइन एडिटर में जाना है। जब लाइन एडिटर में हम लोग गए, वहाँ जा करके आपको आपका जो ऑप्शन है, हाँ वो आपको आपका हाँ ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट। फिर पेज आउट करना पड़ना है, वही सेम कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। प्रोडक्ट हम्म ऑप्शन वाले इसको क्लिक करना है और आपके वो क्या बोलते हैं पिक्चर्स विजिबल रहेंगी आपको, जैसे आप देखते हैं। हम्म हाँ उसके बाद जैसे आपने विजिबल देख लिया, उसको ड्रैग स्लैश ड्रॉप करना है कहाँ पे, जहाँ पे अपने कोड लाइन वाले कोड लाइन कॉन्फ़िगर पेज में। रिक्वेस्ट ओके मैं अब दिखा दूँगा फिर से एक बार पहले। हाँ कौन हम्म कोड लाइन वाले कॉन्फ़िगर पेज, हाँ इसको जब आपने ऐसा कर लिया वन एंड देन से हो गया। ये ये सिस्टम रहता है जब अवेलेबल नहीं हो तो हम्म ऐसा। अब मैं इसको दिखाता हूँ कैसे है। लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ना, तो हम्म सेटअप अब कैसा है, इतने से काम करके तो दिमाग में बैठ गया है ना, जब मेरे को वो आके 10 बार देखने की जरूरत नहीं पड़ जाती है कि कहाँ कहाँ जाना है। हाँ मुझे थोड़ा वो ऑप्शन ना इमेजिन करने पड़ते हैं। हाँ अभी कैसा वो बराबर है, इसलिए मैं आपको विजुअल दिखाने लेके आया हूँ अभी। तो ये कैसा है, जब तक आप कंटिन्यूटी रहोगे ना, मतलब चीज़ों के साथ, तो आपका हो जाएगा। देखो कोड लाइन हाँ फिल सेट हाँ लाइन एडिटर, यस लाइन एडिटर में जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट ऑप्शन, देखो प्रोडक्ट की फील्ड यहाँ मिलेंगी, प्रोडक्ट ऑप्शन की फील्ड यहाँ मिलेंगी, कोड की फील्ड यहाँ मिलेंगी, ठीक है। तो हमको हमने कहाँ बनाए थे स्टिकली इसको प्रोडक्ट ऑप्शन के अंदर, प्रोडक्ट ऑप्शन हाँ जस्ट को क्लिक करो। ये जो आपकी ये हमने ग्लोबल पर पहले बनाई थी, ये पहले से अपने यहाँ रखी है, कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। हाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सेव करना है, दैट्स इट। अब
आपका काम हो जाता है, ऐसा होता है। एक ये है। अब मान लो आपको बाहर में भी दिखाना है, वो नहीं है ड्रॉर के अंदर में, तो ड्रॉर वाला हाँ सिस्टम, ये ड्रॉर का यहाँ पे इधर है, देखो ये ड्रॉर यहाँ पे आ जाता है, ये सेम यहाँ आ जाओ, इसको उठा के यहाँ ट्रैक करो, हो गया, ऐसा है। देखो आप बोलोगे सर अगर यहाँ से करो या फिर हम लोग लाइन एडिटर में जाके अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑप्शन की फील्ड उठाओ या फिर प्रोडक्ट की फील्ड उठाओ, दोनों काम सेम ही करती है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हम्म, हाँ, हम्म, आप कहीं से भी उठा लो मतलब आपकी फील्ड और ड्रैग कर लो दोनों का, क्योंकि दोनों के API नेम सेम है। हाँ, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये आपका फिक्स रहता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहती है, ठीक है। हम्म। तो आपका इजीली वो रन हो जाता है, एक ये हो गया। फिर ये सब के अलग अलग मीनिंग है। हाँ, जैसे कि सेगमेंट लाइन एडिटर, अब देखो सेगमेंट लाइन एडिटर स्टार्ट डेट क्वांटिटी लिस्टिंग लेवल प्राइस लिस्ट ऑफ यूनिट। ये हम्म, टोटल, ये ये फिर जब हम लोग क्वांटिटी करते हैं वो, या फिर समरी फिर यहाँ पे इशू बनने का है। क्या होता है देखो, हमारी जो कंपनी इंडस्ट्री काम करती है, जरूरी हाँ नहीं है हर एक इंडस्ट्री का बिलिंग पैटर्न या फिर हर कंपनी का जो है बिलिंग सिनेरियो या फिर कोड सिनेरियो सेम हो। हाँ, हाँ तो उस हाँ कंडीशन पे जैसे अपन पेज लोड बनाते हैं ना, हाँ सेम पैटर्न को बनाना पड़ता है। आप यहाँ डाल लो, पेज लोड सेटअप कर लो, और मतलब नहीं कि जो जो रिक्वायरमेंट है वो एक न्यू क्रिएट हो जाती है। हाँ और बट क्या होता है, वो रेयर ऑफ द थिंग्स में कंसिडर करवा जाता है, जो आर्किटेक्चर रहते हैं ना, हाँ, हाँ वो हमको बना के देता है सीपीयू का आर्किटेक्चर, डेल ओएस में नहीं अच्छा बना दिया जाता, क्योंकि क्या होता है हाँ ट्विन एपीआई के कारण ना बहुत सारी फील्ड्स हमको मर्ज करनी पड़ती है अलग अलग चीज़ों के साथ में। अगर वहाँ गलती हाँ हुई तो बिल्कुल सब कुछ ही बन जाता है, मैं देखा है अच्छा कई ओके बार। हाँ, तो जो आर्किटेक्चर रहते हैं उनका काम रहता है कि इसको गाइड करना कि हाँ ये चीज़ें कैसे कैसे ड्राइव हो, वो पूरा मैपिंग, मतलब नहीं स्कीमा बिल्डर कैसा होता है अपना, हाँ 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 पूरा मैपिंग बना के देते हैं, उसके हिसाब से हम गाइड करते हैं। इसलिए हम लोग वो किसका हम 4 साल 5 साल जो सीपीयू में खेल चुका है आराम से, उसको दिया ओ, जाता है कि हाँ भाई तू बना, क्योंकि तू नहीं पे, क्योंकि देखो हम लोग सेल्फोस पढ़ते हैं तो डेटा क्वालिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एपेक्स का यूज़ करते हैं, हाँ रिलेशनशिप का यूज़ करते हैं, मतलब नहीं लूकअप हाँ मास्टर हो गए या एपेक्स का यूज़ करेंगे, या डुप्लीकेट हाँ ऑपरेटर्स रहते हैं ना, वो उसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हाँ आपने कॉन्सेप्ट क्या देखा है, सिर्फ पिक लिस्ट के नाम कॉपी करने पर पूरी वैल्यू आ जाती है, हाँ बराबर है। तो हम्म ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है ना एज कम्पेयर टू अदर कॉन्सेप्ट, कि हम लोग हम्म सिर्फ पिक लिस्ट की वैल्यू कॉपी करके भेज रहे हैं, मतलब लाइक एपीआई नेम, और एपीआई नेम हम्म क्लिक करने पे आपके पूरा डेटा फिक्स हो जाता है। हाँ तो मतलब थोड़ा हट के होने का ना, ये थोड़ा सा जब तक आपका आंसर ना तक नहीं दिया जाता उसको करने के लिए, तो लगे ओके तो एक हाथ बार लगे तो मैं बता दूंगा कि कैसे बनाया जाता है, ये इजी है बनाना, बट हम लोग उसको रेकमेंड ही नहीं करते कि इसको बनाने के लिए, लेकिन मैं बता दूंगा हम्म। कैसे कर देते हैं। चलो ठीक है, अपन पहले बैक आते हैं अपने काम पे। कहाँ गया, हाँ, ये अलग समझ में है कि इफ विजिबल नहीं है यस तो हम क्या करेंगे। मैं यहाँ पे कोई गलत लाइन मार देता हूँ, ये अलग है, अलग है, ये वाला पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है, हाँ हाँ, और ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है, बस ध्यान रखिए ये पोर्शन अलग है, ये एक कंडीशन चालू हो रहा है, बस ये ध्यान रखिए इसमें। अगर अपन आया करता है तो क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, ठीक है। बराबर ओके, अब मैं आगे बढ़ूँ, नया टॉपिक स्टार्ट करें अपन आज, देखते हैं। हाँ एक इजी टॉपिक पकड़, मतलब बहुत प्यारा है, अच्छा है। ओके हमारे सेल्फोर्स में ना जैसे अपन ने देखा होगा, पहले इसको डिसेबल कर दो, डीएक्टिव करने को पहले हमको इन सबको मेरे को करना चाहिए। हाँ, हम लोगों ने ना ये प्रोडक्ट रूल के अंदर लिखा था
हम एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते दूसरा प्रोडक्ट डीएक्टिव हो जाता था, और या फिर दूसरे को सेलेक्ट करते तीसरा एक्टिव हो जाता था, बराबर है। हमने ऐसे ही देखा, हम्म चलो यहीं से 500 डीएक्टिव में रखा था, चलो। अब क्या करते, हम लोग ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट बनाते, ओके जैसे इसमें एक मैं फ्यूचर में कुछ सिलेक्टेड है क्या, एक मूवी ये समझी, एक सेकंड बस, ये कुछ हमने कंडीशन रखी है नहीं रखी है, कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट्स में कुछ कंडीशन फिलहाल अप्लीकेबल है क्या, मेरे को रिक्वायर्ड नहीं, चलो अच्छा है। प्रोडक्ट रूल में द राइस डेटा नाम का कुछ है, एक मिनट इसको फिलहाल डीएक्टिव करवाऊँ, और क्या मैं सेव, चलो इसमें खाली के अंदर मैंने पुराने वाले को डीएक्टिव समझने के लिए ठीक है, कोई हम्म प्रॉब्लम नहीं। हम ये करते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट है, फिक्शन खाली यहाँ पे है। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो है ऑप्शन कंस्ट्रेंट का, ओके। यहाँ पे हाँ ऑप्शन कंस्ट्रेंट के दो ही टाइप होता है, एक होता है एक्सट्रैक्ट और दूसरा होता है डिपेंडेंट, ओके। दो ही टाइप होते हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब एक्सक्लूशन और डिपेंडेंट। डिपेंड हाँ, अगर हम बोल रहे हैं कि मान लो अपने पास कितने हैं ये, हाँ, कितने ऑप्शन देखिए, 5 ऑप्शन है, ओके। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप पनीर की सब्जी ऐड हाँ कर दो या मिक्स वेज ऐड कर दो तो आपको रोटी लेना कंपलसरी है, ओके। आप मिक्स वेज ले रहे हो ओके तो रोटी लेना कंपलसरी है। अब ये इसका देखो ऑप्शन नंबर क्या है, 000 ठीक है, और ये 4 टाइम 0 98, ये याद रखना, ठीक है। 000 और 4 टाइम 0 98। अब हम वो यहाँ टाइम आए, 9 हाँ, तो अपन यहाँ आए वापस, रिलेटेड फील्ड में हाँ रेडिट पे, ऑप्शन कंट्रोल्स हाँ ऑप्शन में जो अपन ने वो दो चीज़ याद रख ली, आपने जो है ना क्या बोलते हैं नेम, ऑप्शन नंबर। अब क्या करेंगे हम लोग, हाँ वो नाम दे देते हैं, जैसे कि टेस्ट फूड दे दिया नाम, एग्जाम दे दिया। अब हम मान लो हमने बोला कि पनीर का सब्जी बोला था ना, हाँ ये 000 हमने ये दिया, यहाँ पे नाम से नहीं आता, वो नंबर से आता है, ठीक है। हाँ अब बोले सिर्फ 4 टाइम 0 98 सिलेक्ट कर गए, हाँ। हम अभी हमने क्या बोले, ऑप्शन कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंटिंग ऑप्शन। अभी तुमको तो आपको तो समझ में आएगा कि मतलब इसका ये हो जाएगा, ये 100 नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट होगा तो 98 बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा, ये डिपेंडेंट हो गया, हाँ। तो मैंने सेव कर दिया, देखो अभी मेरा अब जाके एक मैं कोड बना के दिखाता हूँ आपको। एडिट लाइन, उसके बाद तो पूरे डिलीट मार देते हैं, एडिट लाइन, ये अब जैसे हमने क्या बोला मिक्स वेज, सब्जी ना अपनी, अब देखो मिक्स वेज क्या हो गई, देखो क्या बोला रोटी रिक्वायर्ड, यहाँ पे जाने के बाद ही। अब जब तक मैं बराबर सिलेक्ट नहीं करूँगा तब तक ये इनेबल नहीं होगा, ऐड नहीं होगा हाँ। अब मैंने इसको पलटाया, मतलब क्योंकि वो डिपेंड है, अपन या तो डिपेंडेंट क्लिक बनाते हैं तो हमारा वो ऑप्शन कब विजिबल होता है, जब तक हम लोग वो मतलब क्या बोलते हैं उस ऑप्शन को कंट्रोल बाय होती कंट्रोल, एक रहता है कंट्रोल बाय और एक रहता है आपका
डिपेंडेंट करके थोड़ा सा पड़ा, थोड़ा सा उल्टा कर दिया मैंने, थोड़ा सा इसको पलटा देता हूँ। ऊपर 98 जाएगा, नीचे 100 आएगा। क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे 100 करना पड़ेगा हमको, फिर डीएक्टिव करेंगे। एक सेकेंड, हाँ मैं उल्टा कर दूँगा मैंने हम्म, यहाँ पे, यहाँ पर अपने को बनाना है, ऊपर 0, ऊपर 100। हाँ सॉरी ऊपर 100, ऊपर 100, नीचे क्या नाम है 98, ठीक है। नहीं, शायद वैसे ही था। ऊपर 98 था और नीचे 100 करना था आपने को। 98 हाँ, नीचे 100 करना था। 100 करना है, हाँ टेस्ट 10 कर दीजिए, कोई बात नहीं। अब डिपेंडेंटली चलेंगे, हाँ ये बन गया। हम जाएंगे कोड लाइन में, एरर को इधर कोड लाइन तो करके फिर से रिफ्रेश। पूरे को मैं ये कर दे रहा हूँ डिलीट। उसके बाद हम यहाँ के टी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ लेंगे उसको सेलेक्ट करके। अब देखो ये रोटी जो है ये डिसेबल, मतलब रोटी सेलेक्ट ही नहीं कर सकता, मतलब हम्म, जब तक मैं मिक्स वेज ऑर्डर नहीं करूँगा तब तक मैं रोटी का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। बराबर। तो इस ऑप्शन पे ये सिलेक्ट किया, मेरे दोनों से बन गए। एक ने इसको डीएक्टिव किया, फिर ये अपने आप चले गए। इसके एक्टिव करने हाँ। से ये आता है, फिर डीएक्टिव करने से मतलब इसको अनसेलेक्ट करने से चले जाता है। हम्म, ऐसा काम करता है हमारा डिपेंडेंट वाला ऑप्शन, समझ गए, ऑप्शन कंस्ट्रेंट जिसको हम हम्म, डिपेंडेंट बोलते हैं। अब मैं इसी को एक्सक्लूशन कर देता हूँ, ठीक है, ईजी हो जाएगा समझने को, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट एक्सक्लूशन। एक्सक्लूशन, ठीक, हाँ इसको करो एक बार रिफ्रेश। यहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे केटी के अंदर फिर जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड ऐसा डिजिटल वाला सीन नहीं है पहले जैसा, है ना। अब देखो हम्म, यहाँ पे रोटी, ये रोटी होती है क्या होता है, एक्सट्रूशन रोटी, जरा मिक्स वेज हम्म, एक्सट्रूशन। इफ मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ मिक्स वेज, तो देखो ये डिसेबल हो गया, मतलब आप रोटी सिलेक्ट नहीं कर पाते उस समय। पहले क्या होता था, हाँ, ये सिलेक्ट करने पर रोटी सिलेक्ट कर पा रहे थे, है ना। हाँ, बट अभी ऐसा कुछ नहीं हाँ। है। अगर मैं मान लो हम्म, रोटी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मिक्स वेज तो डिसेबल हो फ्रीज जाएगा। हो। ओके। मतलब एक्सक्लूशन केस में क्या हो जाता है, आप कोई भी एक कुछ ऑप्शन और। सिलेक्ट कर हाँ। सकते हो। इफ देखो आप मैं सिंपल वे में बताता हूँ, हाँ आप क्या करते हैं अपन, ये इसको मैं क्या करता हूँ फिलहाल, इसको डिपेंडेंट बना के छोड़ देता हूँ, ठीक है। हम्म, मेरे पास एक सब्जी का नंबर क्या था, 100 था, है ना। हमारी हम्म, इसमें खाली में से हम देखते हैं हमारा प्रोडक्ट ऑप्शन क्या था इसका। देखो मिक्स वेज का है, पनीर का 99 और मिक्स वेज का 100, ठीक है।
यस। आते हैं। नीचे आने के बाद मैं टेस्ट बोल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे पर 099 नहीं, हाँ 99 और ये 000 ठीक है। चलिए मैं करता हूँ उसको एक्टिवेशन, क्योंकि ये दोनों एक ही बंडल के प्रोडक्ट है, मतलब एक ही फ्यूचर के प्रोडक्ट है, बराबर है। ये देखो ना, दिखा रहा हूँ, दिख रहा है सब कुछ। यस। चलिए अब हमने ये बना लिया। हम्म। हमने ये बना लिया, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको रिफ्रेश मार। अब हमारा एक सिंपल सा बोलना है हाँ ये कि आपको भी एक सब्जी ऑर्डर करनी नहीं। है। तो अगर आपने एक सब्जी ऑर्डर करी तो दूसरी सब्जी क्या हो जाएगी अभी, अवेलेबल, मतलब आप दूसरी सब्जी ऑर्डर नहीं कर हाँ। सकते, मतलब ऑप्शन निकल गया आपके हाथ से। अब ऑप्शन निकालना है, अगर यूजर को नहीं है कस्टमाइज करके देना है हम्म। इजी वे में, तो हमने क्या बोल दिया कि भाई एक ही चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो आप एक ही टाइम में, तो उसे क्या करेंगे। हाँ, तो ऐसा आप बना सकते हैं। अब कोई भी एक सिलेक्ट हो जाएगा तो दूसरा अपने आप डिसेबल हो जाता है, आप सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। सब्जी। हाँ। कहीं 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 पे अपना ऑर्डर देते कि भाई आप दो में से कोई एक ही ऑर्डर कर सकते हैं, आप दूसरा नहीं कर सकते, दूसरा क्या है तो आपको नया लिखना पड़ेगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे रन कर देखो दिखा रहा हूँ, एक्सक्यूशन कमाल क्या हो जाएगा। डिसेबल। डिसेबल कर देता है, राइट। हम्म। ध्यान दो फिर आप दिखा रहा हूँ। यस यस। एक मिनट बस ये ओपन नहीं हो रहा, थोड़ा रुको। हाँ। क्या होता है हमारे जितने जितने ये फ्री वाला जो ऑर्ग है ना, जिसमें आप जितनी फंक्शनलिटी डालोगे उतना ये स्लो हो जाता है, इसलिए मैं हर चीज़ डीएक्टिव कर करके चलता हूँ। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है इसका, क्योंकि इसका अगर आप ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन देखोगे ना, तो हाँ। पहले कोड, फिर प्रोडक्ट्स, फिर स्क्रीन प्रोडक्ट्स थोड़ा फ्रीज हुआ है। हाँ दिख रहा है क्या स्क्रीन, हाँ। दिख रही है ना बस। थोड़ा रुक जाते हैं। हाँ। हाँ। हम्म। एक बार रिफ्रेश मारता हूँ। हाँ। हाँ। इसमें चलते हैं। हाँ। जनरेटर हम्म। ओके। ओके। हाँ। हाँ। वही अभी बहुत ज्यादा स्लो हो गया हो। हाँ क्या नहीं अभी नहीं दिख रहा है। रुको रुको।
अभी विजिबल हो रहा है? ऑप्शन हाँ। अभी दिख रहा है? अच्छा स्क्रीन विजिबल है? उसका इसका स्क्रीन विजिबल है क्या अभी? हाँ अभी विजिबल है, लेकिन आप प्रेजेंट कर रहे हो ना अभी, तो टीम्स वाली अपने सॉरी जूम वाली ही प्रेजेंट है। हाँ अभी दिख रहा है, यस यस यस। ओके। अब प्रोडक्ट ऐड अब प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। ऐड प्रोडक्ट मैं पे ऐड गया। प्रोडक्ट पे गया। अभी जो अपन ने अभी जो बनाया अपन ने बनाया था हमारा, हमारा, उसको अपन लेके चलते हैं। सिलेक्ट किया प्रोडक्ट। सिलेक्ट किया प्रोडक्ट। अब देखो मैंने ना दो ऑप्शन रखे, मतलब 99 और 100 वाला था कि एक में पनीर मैश था और ये था। अगर मैं मान लो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो मेरा हाँ बाय डिफॉल्ट ये मिक्स हो डिसेबल हो गया। हाँ अगर मैं इसको अनसिलेक्ट करके मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा ये डिसेबल हो गया। यस। मैं कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर पाऊंगा। अगर मैं ऑडियो ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मैं कोई एक सब्जी सिलेक्ट कर पाऊंगा, दूसरी सब्जी बाय डिफॉल्ट डीएक्टिव हो जाएंगी, बरोबर। मतलब डिसेबल हो जाएंगे। हाँ, हाँ अगर मेरे को इसको इनेबल करना है तो मेरे को इसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ ओके, ये तो फंक्शनलिटी होती है। अब देखो इसी पे डिपेंड है रोटी भी। अगर मैं मिक्सड ऑर्डर कर रहा हूँ, इसमें रोटी अवेलेबल हो जा रही है, पनीर डिसेबल, रोटी अवेलेबल। बरोबर। अगर मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं पनीर ले रहा हूँ, तो मेरा रोटी तो डिसेबल हो गई मेरे लिए। फिर अगर मान लो मैं राइस के साथ लगा रहा हूँ, तो राइस मेरा इनेबल हो जा रहा है। नहीं, कॉम्बो थाली छोटी वाली मिनी मील बोलते हैं, वो भी डिजाइन कर सकते हैं ना। कि अगर आप मिक्स वेज ले रहे हो तो आप रोटी मिल जाएंगी आपको, बट आप पनीर ले रहे हो तो आपको राइस मिल जाएगा। यस। थोड़ा आइडिया आया कि हाँ कैसे काम कर सकते हैं अपन मिनी मील बनाने के लिए। डिपेंडेंसी एक्सक्लूसिव, और ये कौन सा था ऑप्शन अपना? दो ही है अपने पास, डिपेंडेंसी और एक्सक्लूसिव, दो ही। मतलब ये ऑप्शन कौन से भी देखो, मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन कंस्ट्रेंट। हाँ ओके, दो टाइप है, डिपेंडेंसी और एक्सक्लूशन। हाँ दो ही टाइप। डिपेंडेंसी में वो जिससे पे मतलब ऑप्शन पे डिपेंडेंट होता है, एक्सक्लूशन पे मतलब उसको डिसेबल कर देंगे उसके अपोनेंट वाले और उसको क्या बोलते हैं ऑप्शन को। हाँ एक्सक्लूसिव में जितना सिलेक्ट करेंगे उतना ही आएगा। डिपेंडेंसी में प्रोडक्ट जो डिपेंडेंट है उसका रिलेटेड भी सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं उल्टा बोल दिया। डिपेंडेंसी में आपका डिपेंडेंट प्रोडक्ट इनेबल हो जाएगा वर्किंग के लिए। हाँ ओके, और एक्सटेंशन पे आपके साथ जो यहाँ पे प्रोडक्ट डाला गया है, हाँ एक तो वो एक्टिव रहेगा या ये एक्टिव रहेगा, मतलब एक दूसरा प्रोडक्ट डिसेबल हो जाता है। यस यस। ओके, तो ऑप्शन करता है ऐसा काम करता है। इसमें जो इसको लिख के दो कि क्लियर है ये। नहीं क्लियर, बस वो ऑप्शन पता होना चाहिए किधर है, वो बाद में भूल जाता हूँ। ये बस ये नाम याद रख, ये नंबर याद रख। प्रोडक्ट में कंस्ट्रेंट्स में ना रिलेटेड फील्ड में ऑप्शन। हाँ, ये अपन जब आ रहे हैं ना, इसी में दिया है। ओके, हाँ इसी में अपने को सब कुछ करना है, मतलब यहाँ के ही नाम हम लोग यूज करते हैं कि चीजें ड्राइव करने के लिए, रन करने के लिए। ओके, अब मैं एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब देखो हम लोग हमेशा आते हैं यहाँ पे और क्या करते हम हमेशा आके यहाँ पे ना अपना सिलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन वाले पेज पे, है ना। यहाँ सर्च करते हैं और अपने करते हैं। अगर मान लो मेरे को मेरे प्रोडक्ट को ऊपर में दिखाना है, अब मेरा सेल का टाइम है,
हाँ अब उधर बार वही प्रोडक्ट जा रहे हैं, तो मैं 10 बार थोड़ी सर्च करता हूँ केटी, हाँ सॉरी केटी करके नहीं क्या, हाँ ये हाँ आपको भी आ गया कि के आर से किस्टम 40 स्टार्ट हो रही है, तो वो आ गया। ठीक है, अगर मान लो मेरा बोलना ऐसा है कि भाई ये जरूरत ही नहीं है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है, मतलब जो आपका हीरो प्रोडक्ट है आपके पास का, हाँ वो हीरो प्रोडक्ट का नाम मैं ऊपर लाके दे रहा हूँ, हाँ सही रहेगा ना, मतलब इजी टू यूज हो जाएगा, है ना। हाँ अब मुझे पता है इसका जो नंबर रखा है मैंने 10 रखा है, हाँ मेरे को स्क्रीन पे रखना है, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि वो सीक्वेंस से बिगाड़ सकता है, मेरे को पता है पहले से 10 है करके, तो मैं उसको 10 को नहीं छोड़ूंगा, उसे छोड़ दूंगा। हाँ हाँ मैं क्या करूंगा, मैं एडिट करूंगा, एडिट करने के बाद यहाँ पे देखो शॉर्ट ऑर्डर करके एक ऑप्शन दिया, हाँ वो 10 था तो मैं उसको रखूंगा 20, से ये 10 पोजीशन पे एक ही गन हो सकता है। ओके, तो लोडिंग में बहुत टाइम लगता है वो, तो ये मैं 20 किया, अब मैं इसको ना सेव कर एक बार रिफ्रेश मार देता हूँ। आप 10 लोड 1 2 3 4 भी दे सकते हो, पर हम लोग उसको सीक्वेंस वे में नहीं किया, 10 20 30 40 कर लेते। अब जब भी मेरा ऑप्शन में जाऊंगा मैं तो हमेशा आता है, ओके तो ओपन हो जाए तो दिखाता हूँ, ऐड इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया, देखो पेटी आ गया 20 नंबर पे, तो अब मेरे को 10 बार सर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा पर्सन आएगा वो मिल जाएगा। फटाक से मिल जाएगा मेरे को, है कि नहीं। तो हम इसके थ्रू मतलब शॉर्ट सर्टिफिकेट थ्रू हम हमारा अंदर का सीक्वेंस भी मैनेज कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। यस अपन ने देखा था, चलो लोकेशन सारी सिलेक्ट करते हैं, इसके अंदर के पेज लेआउट के बारे में बात करते हैं। मैं दूसरे टॉपिक में पूछ रहा हूँ, हाँ धीरे धीरे, ठीक है। हाँ इसका पेज लेआउट देखो, हमको यहाँ पे सब कुछ ओपन मिल जाता है, राइस सब्जी रोटी। अब मान लो 10,000 क्वांटिटी रही, 10,000 5,000, क्योंकि आप ई कॉमर्स लॉजिस्टिक प्रोडक्ट में जाओ तो ऐसा तो नहीं ना एक दो रहेगा, आप 1000 100 हो सकती है, बराबर है। हाँ तो उस कंडीशन पे कैसा रहता है, उसका पेज लेआउट तो कुछ और करना पड़ेगा ना, तो कितने बार स्क्रॉल करोगे नीचे 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 जाते थे, बराबर है। यस तो उस कंडीशन पे क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास देखो पेज लेआउट नाम का एक ऑप्शन दे रहे थे नीचे में, ऑप्शन लेआउट। हाँ यहाँ पे जाना, अगर हम बोले टैब की बात करते हैं, हाँ सिलेक्शन मैटर हम क्लिक रख रहे हैं, चाहे तो ऐड भी रख सकते हैं हम क्लिक तो सेव। ओके यहाँ चल के अब उसको करता हूँ रिफ्रेश कोड को जाके, ठीक है। ओके नायरन इसको करता हूँ डिलीट, ऐड प्रोडक्ट से आप लोगों को लिंक नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी मेरा सेकंड ऑप्शन पे ही वो अवेलेबल है। तो दिख रहा है राइस का टैब, सब्जी का टैब, हाँ यस यस रोटी का टैब, फ्रूट का टैब, एक मेरे को इजी हो गया ये, है ना। हाँ सब्जी के लिए मेरी थाली भी यहाँ पे आ गई, है ना।
राइस के लिए बात किया तो राइस करे तो ये ग्लोबल पैकेज भी यहीं पे दे दिया इसने। यस। हाँ, सब्जी का भी दे दिया, रोटी का भी दे दिया, स्वीट स्वीट का भी दे कॉफी। दिया। हाँ हाँ तो हो गया। वो पेज ऑप्शन के थ्रू मेरे को उसने टैब वाला ऑप्शन दे दिया। हाँ। अब वो सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना वो क्लिक मतलब ये क्लिक होता है। ओके। और ऐड भी ऐड करके दिखाता हूँ आपको। ऐड का फंक्शनलिटी लगभग सिमिलर ही होती है। तो एक ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एडिट करता हूँ। हाँ। तो देखो उसको मैं ऐड पे क्लिक कर दूँ तो सेव कर दे रहा हूँ। वापस से मैं जा रहा हूँ इधर, मैं रिफ्रेश मार दे रहा हूँ। यहाँ आया, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट लाइन किया, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे करके एक सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया इसको। अब देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ऐड ऑप्शन। हाँ। इधर भी ऐड ऑप्शन, इधर भी ये। जब समराइज कर रहा हूँ, जब तक मैं इस पे क्लिक नहीं करूंगा तब तक Yes. ये विजिबल नहीं होगी। मतलब नहीं है, वो क्लिक करने पे मेरे को होगा। अब इस पे ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा, मतलब वो मेरी लिस्ट में ऐड हो गए। हाँ हाँ अभी तब जैसे कोर्ट में भी हम लोग करते हैं ना डिलीट प्रोडक्ट और फिर ऐड प्रोडक्ट, तो फिर सिलेक्ट करना पड़ता है, वैसे सेम हो गया ना भाई ये तो। हाँ बस यहाँ पे क्या किया, एक ऑप्शन दे दिया, सिलेक्ट करने पे ही उसका अंदर का टैब का अंदर का तभी ओपन होता है। दिखेगा, हाँ तभी हाँ, दिखेगा। नहीं तो नहीं दिखेगा। अब आगे बढ़ जाओ, हाँ। समझे? ऐसा काम होता है इसके अंदर। ओके, ये हो गया। अपन और एक एक्सप्लोर करते, क्योंकि ये पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि ये सब अपने को कहीं ना कहीं आता ही जब अपन काम करते हैं ना, तो वो तक अपने को क्लाइंट बोलता है कि हमको ये वीडियो होना, या फिर नहीं कि हम भी सजेस्ट करते हैं उसको जल्दी का उसके प्रोडक्ट की क्वांटिटी देखते हैं। ज्यादा क्वांटिटी तो नहीं दिखा सकते ना अपन एक इसमें। हाँ, विजार्ड कर रहा हूँ, विजार्ड के लिए मैं क्लिक रखता हूँ। अब मैं यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश। इसको डिलीट, ऐड प्रोडक्ट, टी सिलेक्ट। अब देखो विजार्ड में क्या कर दिया, ये दिख रहा है ऑप्शन। हाँ फिल्टर। फिल्टर नहीं, यहाँ पे नीचे एक सिस्टम डाल दिया है, टैब ही एरो तो एरो नीचे का लेने हाँ। ऐसा काम, ठीक है टैब ही ऐसा सिस्टम है इसका। हाँ, ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ, एक विजार्ड ऐसा आता है कि यहाँ पे लेआउट बन के आते हैं, मतलब कि ऑप्शन वाले हाँ। ये होता है। वो थोड़ा सा एक्चुअली इनने उसका बंद किया कि पता नहीं, देखते रुको एक मिनट, ऐड में कन्वर्ट करके एक सेकंड चेक कर लेते। एक ऑप्शन एक विजार्ड ऐसा भी आता है जिसमें ऐड में क्लिक करके चलते इधर, यहाँ चलेंगे, इसको रिफ्रेश मारते हैं, रिफ्रेश मार के देखते
ये सब चीजें ना हम लोग एज ए डेवलपर या एज जो होते हैं ना बीए एनालिसिस, वो रेकमेंड करता हाँ है कि पेज कैसे बनती है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बना के देते हैं उसको कि हाँ, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये रहना चाहिए। ज्यादातर टैब ही यूज होता है मैक्सिमम जगह पे। टैब या सिलेक्शन वाला जो पहले अपन नॉर्मली यूज करते थे, सिलेक्ट वाला, हाँ दो ही चीज सबसे ज्यादा यूज होती है। यस यस विजार्ड तो यूज होते मैंने कहीं देखा ही नहीं आज तक विजार्ड का। हाँ मेरे ओपन हो रहा है, दिखाता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट, ऐड प्रोडक्ट, अंदर सिलेक्ट करो, आगे बढ़ो, कोई क्लिक करो इसमें, बस ये ऑप्शन दे देता है। ओके, दोनों चीज समझ में आई। हाँ यस टैब ओके, हाँ और एक लास्ट सिलेक्शन वाला। सिलेक्शन तो आप ऑलरेडी देखे हो, सेक्शन वाला दिखाया था। हाँ अभी जो अपन नॉर्मल देखते हो सेक्शन वाला ही है, बाय डिफॉल्ट जो आता है ना सेक्शन। तो सिलेक्शन वाला सेक्शन वाला हो गया। अच्छा, ओके समझ में आया तीनों चीजें कैसे कैसे रन करती है, क्या है। हाँ, पेज लाइब्रेरी समझ में आया, और कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट और ग्लोबल, तीनों चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है आज। हाँ ग्लोबल का अपन ने यहाँ लिख लिया है, तो क्या काम करता है, ऑप्शन क्वेश्चन देख लिया है, और पेज लेआउट। ओके, हाँ कल के सेक्शन में मैं आपको और एक पेज लाइट दूंगा जो सबसे काम का है। ओके कोड, प्रोडक्ट, लाइन आइटम, अगर इसमें एडिट करना है, मतलब ये पेज लाइट में कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, हो हाँ सकता है ना यार क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, लेकिन मैं आपको हर एक सिनेरियो बता दे रहा हूँ जो 1 से 1.5 साल वाले को नीड रहती है। बरोबर हाँ, अगर इसको चेंजेस करना है एक क्लाइंट से कि नहीं यार मेरे को कुछ और चाहिए, तो पता होना चाहिए ना हमको क्या है, हाँ कैसे करते ये पढ़ेंगे। अगर मैं मान लो एक भी सिलेक्ट करता दिखाने के लिए, हाँ ये दो सिलेक्ट किया, सेव करो। वो दिन बातों बातों थोड़ा नेटवर्क इशू था, तो हमने ना ये यहाँ पे चेंज तो कर लिया था, पर उसको डिस्क्राइब नहीं कर, बात नहीं कर पाए थे। ये देखो एक लिख रहा है खाली हाँ वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन कैसे डालते हैं, ये ठीक है, यहाँ कैसे आता है, यस इसका पेज लाइट चेंज करना है मेरे को, इसका पूरा, हाँ तो कैसे करते हैं, क्योंकि अभी अपन बैक एंड की चीजें देख रहेंगे, फ्रंट एंड देखेंगे कुछ हाँ फिर अगर कल टाइम बचा तो ये बटन्स अच्छा आपके इसमें ये बटन नहीं दिखती होंगी हार्डवेयर प्रोडक्ट वाली, आपके इसमें ये दिखता है ना, ऐड प्रोडक्ट हाँ ये हार्डवेयर वाली बटन मैंने अलग से बनाई जिसमें कैटेगरी के हिसाब से हार्डवेयर की भी प्रोडक्ट देता है। अच्छा ओके तो हम लोग ये भी कर सकते हैं ना कि हमने हाँ ये मतलब नहीं अलग से एक बटन ना दिया, शॉर्टकट नहीं क्या, लाइक शॉर्टकट ट्री, वो क्विक एक्शन बटन बोलते नहीं क्या, क्लिक किया, हाँ हार्डवेयर सिलेक्ट करेंगे तो सारे हार्डवेयर के आएंगे, सॉफ्टवेयर करेंगे तो सॉफ्टवेयर के ऑप्शन पे आएंगे। यार ये तो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट जो बोलते हैं रिपीटली ऑर्डर करते हैं, हाँ मैं क्यों जाऊँ 10 बार एड प्रोडक्ट पे जाके ये करो, जैसे मैंने यहाँ पे गए यार, मैं नहीं अच्छे मान लो कोई कॉम्बो चल रहा है, मतलब कॉम्बो पे क्लिक किया, उधर क्लिक किया, 4 क्लिक मेरा काम बिल बन जा रहा है, हाँ तो ये भी कर सकता हूँ ना मैं। हाँ, यस
तो वो सब चीजें यहाँ पे बना के रख लिए। आपने इसका जो जो एक्टिव कर रहे हो, जैसे आपने कॉम्बो बना के रख दिया बटन्स का, हाँ अलग अलग, जिस दिन जो ऑफर चला रहा है वो बटन को इनेबल कर दिया, वो बटन यहाँ दिख रहा है, बिल पर पे चल रहे हैं। यस, तो अगर कल टाइम में तो दोनों चीज देख लेंगे, नहीं तो पहले ये देखो, क्योंकि ये बहुत काम का है, मतलब ये काम का है दोस्तों। इम्पोर्टेंट हेडिंग वाला। हाँ, क्योंकि ये चीजें कस्टमाइज होती है हाँ, और सबसे ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि आप प्रोसीजर बताओ। यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि आप प्रोसीजर बताओ कि हाउ टू कॉन्फ़िगर, इसको बोला जाता है टेल मी प्रोसीजर ऑफ हाउ टू कॉन्फ़िगर प्रोडक्ट पेज हाँ, या कोड लाइन आइटम, हम्म, तो है ना, तो कैसे कॉन्फ़िगर करते हो, तो हम बताएंगे बैकएंड में जाके प्रोडक्ट बिल्डिंग के जो लिख के दिया आपको, मैंने कहा गया इधर स्टेप्स, हाँ स्टेप्स। हाँ हाँ, तो ये हमको बताना पड़ता है ऐसा ऐसा कि अच्छा, यहाँ पे ये गए, हमने ये किया, हमने ये करने के बाद ये होता है, फिर हमने इस सारी कंडीशन बता दी, नहीं जैसे अपन ने बताया इफ नहीं है तो हम क्या करेंगे, हाँ, तो ये समझाना पड़ता है उनको। ओके, यहाँ पे यही इंटरव्यू क्वेश्चन पे ज्यादातर मैक्सिमम। ठीक, और एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, नॉर्मल है, वो है एक सेकंड क्लिक हो जाएगा, हाँ वो क्लिक हुआ, प्रोसीजर या बोल सकते हैं कोड टू कैश। आप कोड टू कैश का पूरा सिस्टम बता दो, ठीक है, इसको अच्छे से बैठ के मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि व्हाट इज कोड टू कैश। आप गूगल कर लेना, मेरे को मैं भी बताऊंगा, पर अभी इनिशियल स्टेज के लिए कोड टू कैश और कैश टू कोड क्या होता है। ओके, हाँ, कोड टू कैश और कैश टू कोड क्या होता है, इसके बाद बी टू ई, बी टू सी, इसमें कैसे डील करते हैं हम लोग इन सीपीटी। वो तो आधा मैंने बताया है आपको, आधा बच गया है ना, जब आधा है तो मैं तो फिर से मैं बताऊंगा। हाँ, वो नहीं मैंने बताया था कि हम लोग जाते हैं, बिल डील करते हैं, एक पर्सन आएगा सेल्स वाला, वो आपको बोलेगा कि आपको इतने में मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो टाइम पे एक क्लाइंट करेगा, याद आ रहा है हाँ, वो। हाँ, ये 1 2 3 क्वेश्चन कॉमन, चौथा क्वेश्चन ये प्रोसीजर कॉमन अपने लाइन के। ओके, हाँ, ये होता है। और आप सेल्फोर्स में हो तो मैं एक और चीज बोलूंगा दोस्त, करेंसी कन्वर्जन पता है? क्या क्या? करेंसी कन्वर्जन एडमिन का ही पार्ट है। करेंसी कन्वर्जन नहीं। यहाँ जाना, खुद से पढ़ना, हाँ ये बता रहे एडमिन में आकर पूरा करेंसी लिखना। हाँ, मैंने दिया है क्या, CUR करंट, CUREH है ना, ये करेंसी मैनेजमेंट बोलते हैं, करेंसी मैनेज। ये और मैंने दी है। हाँ, एक सेकंड, ये वाले और में दिया हूँ प्लीज, एक और में है यहाँ पे, मतलब आप एडमिन में हो ना, करके मैं बता रहा हूँ, भले CPU का पार्ट नहीं है, पर आज करके पूछेंगे ये मैं श्योर हूँ इस चीज को लेके। करेंसी कन्वर्जन, हाँ, मेंटेन से जाने वाला है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब हो गया तेरे को स्लो अभी। एक सेकंड, जब वो मेंटेन से ज्यादा मतलब इतना स्लो होता है कि इसका कोई हद नहीं, काम चलता है सब। यस, करेंसी करेंसी मैनेजमेंट
ऐसा कुछ करके आता है, हम लोग कन्वर्जन नॉर्मली वर्ड में बोलते हैं माइनस द जी आता हूँ ठीक आता हूँ